ये कहानी अक्टूबर 2021 की है। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब की धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10-11 अक्टूबर की दरमियानी रात गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाली एक 36 साल महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है। आधी रात को जब वापस आती है तो अचानक माँ बेटी की तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम जाती हैं। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि जो माँ बेटी बड़े मजे से गरबा खेल रही थी, अचानक से उसकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जांच शुरू करती है। अब जांच में भी जो खुलना होता है उसे जानकर के हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से परे थी। तो आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों के मारे जाने का गरबा कनेक्शन क्या था? आखिर इन दोनों का कातिल कौन था? चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे, कुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे हमने बताया कि कहानी गुजरात के बड़ौदा शहर की है। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तो तेजस के साथ ससुराल में रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही परिवार में किसी बात को लेकर कड़वाहट बढ़ने लगती है। एक समय बाद कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस्वी के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल भी रह रहा था। शोभना और तेजस की 6 साल की काव्या नाम की अपनी बेटी भी थी, जो इन लोगों के साथ ही रह रही। परिवार का भरण पोषण के लिए तेजस पटेल बड़ोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो ये परिवार मिला जुला कर अच्छी ही जिंदगी जी रहा था, मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था। इस समय पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना रहती थी, उस सोसाइटी के प्लॉट पर 10-11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात को लगभग 9:30 बजे शोभना की 6 साल की बेटी को लेकर इसी ग्राउंड में आ जाती। यहाँ ये दोनों लोगों से मिलती जुलती हैं और बड़े मजे से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रात के 11-12 बजे तक पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लगभग रात के 12 बजे शोभना पटेल अपनी बेटी को लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। इस समय परिवार के सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने बड़े भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट कहती हैं और अपने कमरे तरफ सोने के लिए जा चुकी है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक रात के 2 बजे तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बढ़िया के पास आ जाता है और घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और लगभग बेहोशी में सुन भाई घबरा जाता है और भागते ही तेजस पटेल के कमरा में जाता है। वो देखता है कि लगभग दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है और दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। घबराकर जितेंद्र पास के अस्पताल जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रह रहे लोगों को मिलती है, सब कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कमाश लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है, क्योंकि डबल डेथ का मामला
तो पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। दोनों के शव को अपने अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पुलिस को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है। शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गला दबाने से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत भी दम घुटने की बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाने गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि पहले दोनों को जहर दिया गया, फिर दोनों का गला दबाकर या दम घोटकर हत्या की गई। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की है। घर वालों के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसलिए पुलिस को क्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस वाले तेजस को हिरासत में लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ होती है तब पूछताछ के दौरान वो बहुत भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान वो बार बार रोने लगता है और लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस को अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी की खोया है, इसलिए शायद बहुत गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को पूछताछ के बाद तेजस को घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वो बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई है, क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए हम सब सो गए। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और जब मैंने इन दोनों को उठाने की कोशिश की तब इन दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी प्रकार इमोशनल तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर पुलिस के लिए वही क्राइम सस्पेक्ट था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले तेजस के घर को छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान पुलिस वाले छत पर जाते हैं, तब कचड़े के बीच उन्हें चूहे मारने की दवा का खाली डिब्बा दिखाई देता है। कचड़े में चूहे मारने की दवाई के डब्बा का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या को शरीर से चूहे मारने वाली दवा का सैंपल बरामद किया गया था। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगता है कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है। वो बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान तेजस पटेल का मोबाइल फोन उस अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से इस केस में पुलिस वाले को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगोलते हैं तब पता चलता है कि 1 हफ्ते से हत्या करने के तरीके के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल और यूट्यूब पर रेड किलर और उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि तकिए की मदद से कैसे मारें। जानकारी सामने आने के बाद तेजस पटेल को हिरासत में ले लिया जाता है और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं। आखिरकार एक समय बाद तेजस पटेल पुलिस वालों के सामने सच स्वीकार कर लेता है। तेजस पटेल बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने से उसे पता चलता है कि चूहे की दवाई और तकिया दबाने से इंसान की जान जा सकती है। इसी के बाद वो आइसक्रीम खरीद कर लाता है, चूहे मारने की दवा मिलाकर आइसक्रीम में रख लेता है। जब पत्नी और बेटी रात को गरबा खेलकर अपने कमरे में आती हैं तभी साजिश की तहत बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है, फिर बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक रात को 1 बजे अचानक शोभना हिचकी लेना शुरू कर देती है। तेजस पटेल को लग रहा था कि दोनों आइसक्रीम खाकर बड़े आराम से मर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकियों की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है। तेजस को लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा से ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए वो तुरंत दुपट्टे से शोभना का गला जोर से घूंट देता है और जब तक घूंटे रखता है
जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। पत्नी को मारने के बाद पास में ही सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिया से जोर से दबा देता है और उसकी भी सांसें थमने तक तकिए से मुंह हटाना रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद तेजस लगभग 1 घंटे दोनों के पास बैठा रहता है। लगभग 2 बजने के बाद चिल्लाते हुए अपने साले शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब तेजस से हत्या का कारण पूछा जाता है तब बताता है कि दरअसल कई साल से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वह ससुराल में भी नहीं रह रही थी और दूसरी तरफ पत्नी की रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपनी ससुराल में रह रहा था। ससुराल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें कई बार अपनी पत्नी से भी वह कह चुका था, लेकिन शोभना अपने ससुराल जाने को रेडी नहीं थी। तेजस ने ऐसे सभी कारणों के से तंग आकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर दी। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसकी भी हत्या कर दी, तेजस बताता है कि मैंने उसकी अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी कहीं वो बड़ी होकर अपनी मां के बारे में सवाल न कर दे। तेजस बयान देता है। इस खुलासे के बाद पुलिस तेजस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस अपनी जांच और आगे बढ़ाती है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि अमूमन होता है कि इस केस की भी सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद। दोस्तों, वैसे तो अदालत तय करेगा कि तेजस पटेल को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार तेजस को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक स्टोरीज बाय दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।